साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। टॉपिक जुड़ा हुआ है सम्मन्स केस से। जब भी हम सम्मन केस में सेक्शन 276 BNSS को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि अगर अक्यूज को करना है प्लीड गिल्ट, देयर इज नो नीड फॉर हिम टू अपीयर इन पर्सन। ही मे अपीयर थ्रू पोस्ट, थ्रू मैसेंजर and could deposit the amount as per order of court in summon। तो ऐसी क्या विशेष जो प्रिविलेज है दी गई है अक्यूज को, इसको समझने के लिए हमें एक बात को यहाँ पर नोट डाउन करना होगा कि जब सेक्शन 276 पढ़ेंगे BNSS का तो उसमें शुरुआत में एक वर्ड लिखा गया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 229 ऑफ BNSS। तो इसका मतलब हमें ये सेक्शन पढ़ना होगा, तभी हमें ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। सेक्शन 229 BNSS का ये बटा हुआ है 3 हिस्सों में, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 1 ये कहता है कि इफ इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द पेटी ऑफेंस, कि कोई मजिस्ट्रेट साहब है, उन्होंने प्रसंज्ञान लिया है पेटी ऑफेंस का। ये पेटी ऑफेंस क्या होते हैं, इसके लिए हमें देखना होगा सबसे पहले सबसेक्शन 2। सिंपल सी बात है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 229 ऑफ BNSS, पेटी ऑफेंस मीन्स ऐसे ऑफेंस जो कि पनिशेबल है ओनली विथ फाइन। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। अगर इम्प्रिजनमेंट है तो ये पेटी ऑफेंस नहीं होंगे, अगर सिर्फ विथ फाइन है तो ये पेटी ऑफेंस होंगे। पर फाइन का एक्सटेंट क्या है, नॉट एक्सीडिंग ₹5,000। पर इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है अंडर द MB एक्ट और एनी अदर लॉ which provides for convicting the accused in absence of him regarding the plea of guilt। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो कुल मिला करके इस स्टेज पर हम ये कह सकते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट को प्रोसेस फॉलो करना है सेक्शन 229 BNSS का, तो सबसे पहले ये अश्योर भी होना चाहिए कि ही हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द पेटी ऑफेंस। फॉर पेटी ऑफेंस वी हैव टू स्टडी सबसेक्शन 2 विच सेज कि इट मस्ट बी पनिश विथ फाइन ओनली। फाइन का अमाउंट जो है एक्सीड नहीं करेगा 5,000 से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न ऑफेंस है उसमें ऐसा कोई ऑफेंस इंक्लूड नहीं होगा जो कवर है MB एक्ट में या किसी स्पेशल लॉ में, जहां पर ये प्रोविजन है टू कन्विक्ट द अक्यूज्ड इवन इन हिज एब्सेंस रिगार्डिंग द प्ली ऑफ गिल्ट। क्लियर बात है। तो ये एक आइडिया जो है मैं क्लियर। अब पुनः अपन आते हैं सबसेक्शन 1 कि मजिस्ट्रेट ने जो है प्रसंज्ञान लिया है पेटी ऑफेंस में और उसका ये ओपिनियन है कि केस को डिस्पोज ऑफ तो करना है बट इन द समरी मैनर, और उसके लिए प्रक्रिया अपनानी है सेक्शन 283 और सेक्शन 284 BNSS की। तो ऐसे सिनेरियो में सम्मन्स जो है जारी करेगा मजिस्ट्रेट और रिक्वायर करेगा उस कंसर्न अक्यूज को टू अपीयर इन पर्सन और बाय एन एडवोकेट ऑन द स्पेसिफिक डेट। और अगर वो चाहता है टू प्लीड गिल्ट टू द चार्ज विदाउट अपीयरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, तो वो ट्रांसमिट कर सकता है उसके सबमिशंस को बिफोर द स्पेसिफिक डेट, जिसके लिए वो पोस्ट या मैसेंजर का ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो गिल्ट का प्ली है इट मस्ट बी राइट, प्लस उसको फाइन जो है डिपॉजिट करना होगा जो कि स्पेसिफिक है सम्मन। अगर वो चाहता है कि वो अपीयर हो थ्रू एडवोकेट और प्लीड करे गिल्ट को टू द चार्ज थ्रू एन एडवोकेट,
तो उसके लिए उसको ऑथराइज करना पड़ेगा वकील साहब को। ऐसा ऑथराइजेशन राइटिंग होना चाहिए। तो एडवोकेट साहब गिल्ट को प्लीड कर सकते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ क्लाइंट टू द चार्ज कंसर्निंग, और पे कर सकते हैं फाइन को, जिसके लिए उनका क्लाइंट जो है वो इंस्ट्रक्टेड है। तो सबसेक्शन 1 को देखें तो बहुत सिंपल बात जो है क्लियर होती है कि अगर मजिस्ट्रेट ने प्रोसीजर लिया है पेटी ऑफेंस का, वो क्या होता है ये मैंने क्लियर कर दिया आपको सबसेक्शन 2 में। तो ऐसे सिनेरियो में वो समन्स जो है जारी करेंगे, रिक्वायर करेंगे पर्सन को टू अपीयर इन पर्सन या थ्रू एडवोकेट, पर इसके लिए जो सेक्शन 283 और 284 BNSS का प्रोटोकॉल है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में वो कंसर्न व्यक्ति अपना फाइन जो है डिपॉजिट कर सकता है, या तो इन पर्सन या थ्रू एडवोकेट, या इसके अलावा उसको ये भी ऑप्शन है कि आप जरिए पोस्ट भी अपना सबमिशन भेज सकते हैं, थ्रू मैसेंजर भी भेज सकते हैं, पर हर स्थिति में उसका जो प्लीडिंग्स है गिल्ट का वो राइटिंग होना चाहिए। क्लियर है बात है। और जो फाइन स्पेसिफिक के संबंध में उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तभी ये प्रक्रिया फॉलो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। बट इन अ प्रैक्टिकल वे अक्यूज को कोर्ट में आना ही पड़ता है। इस तरह के प्रोसेस को कोर्ट जो है रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर अक्यूज कोर्ट में नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, और जो प्रोसीडिंग्स की प्योरिटी है, जेन्युइननेस है, उसको कैसे इंश्योर करेंगे। तो इसलिए कोर्ट रिस्क नहीं लेती है, कोर्ट हमेशा अक्यूज को बुलवाई लेती है। क्लियर है। बहुत रेयर मामले हैं कि जहां पर थ्रू एडवोकेट जो है इस तरह की परमिशन मिल जाती है, बट इन प्रैक्टिकल वे द अक्यूज हैज टू कम, हैज टू अपीयर। और जो फाइन है जो मैंने आपसे कहा भी अभी सबसेक्शन 2 में, ये किसी भी रूप में 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा, इसको एक्सीड नहीं करेगा। और यही बात की पुष्टि जो है सबसेक्शन 2 भी करता है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 में, उसमें क्या विशेष बात जो है लिखी गई। यहां बात है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन empower the magistrate। अब यहां पर एक वर्ड लिखा गया है एनी मजिस्ट्रेट। तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए किसी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है विद द पावर्स जो कि स्पेसिफिक है सेक्शन 229 सब सेक्शन 1 BNSS में, इन रिलेशन टू एनी ऑफेंस जो कि कंपाउंडेबल है अंडर सेक्शन 359 ऑफ BNSS। ये क्या स्थिति है, इसके बारे में अलग से मैंने चैप्टर बनाया। और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 months, और फाइन और बोथ। Where the magistrate is of opinion that, having regard to the facts and circumstances of the case, the imposition of fine would meet the end of justice। कि जहां पर ओपिनियन है मजिस्ट्रेट का कि इम्प्रिजनमेंट की बजाय फाइन इम्पोज करना ठीक रहेगा, तो वहां पर वो इस तरह की पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, पर शर्त यही है कि उसे इस तरह की पावर से इंस्ट्रूमेंटल किया गया। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो सबसेक्शन 3 मियरली कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑथराइज कर सकते हैं किसी मजिस्ट्रेट को उन्हीं पावर से जो कि दी गई है सेक्शन 229 सबसेक्शन 1 BNSS में मजिस्ट्रेट को, regarding the offence which are compoundable as per section 359 of BNSS and regarding any offence जहां punishment जो है up to 3 month concerning the imprisonment या फाइन का है या दोनों का है, पर ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट का ओपिनियन होना चाहिए द imposition of fine would meet the justice। तो ऐसे सिनेरियो में वो ये पावर एक्सरसाइज कर पाए। तो प्रैक्टिकल वे में भी कह सकते हैं कि सेक्शन 229 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS का तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बट फिर भी इन प्रैक्टिकलिटी मजिस्ट्रेट जो है वो यही चाहते हैं कि अक्यूज जो है इन पर्सन आ जाए, अपना ID कार्ड लिया है उसको हम वेरीफाई कर लें, थ्रू एडवोकेट है और बढ़िया रहेगा, और उसके बाद जो भी फाइन है वो अक्यूज जो है जमा करवा रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको फ्री किया जा सकता है। क्लियर है। बट आप भी सोचा कि जरिए पोस्ट, जरिए मैसेंजर या थ्रू एडवोकेट उसके साथ में आप भेज रहे हैं प्ली ऑफ गिल्ट इन राइटिंग, इस तरह की प्रैक्टिस को फिलहाल तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। क्लियर है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने सेक्शन 2 to 9 बी एंड एस का प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव आपको समझाया, क्लियर किया। कोई भी क्वेरी है आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, आई विल ट्राई टू आंसर। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।